राम राम दादी। श्री राम। नित्य के सत्संग में सभी साधक भाई बहनों को राम राम। हम लोग हैं पेज नंबर 21 पर। भक्त और भगवान का अभेद्य संयोग, निरंतर एकत्व इसी की पूर्ति को प्रकट करता है। किस पूर्ति को प्रकट करता है कि हमारा समर्पण ही हमारी साधना है, और जब समर्पण की पूर्ति होती है तो उसी समय हमारी साधना की पूर्ति होती है। जो आत्मा है उसका परमात्मा में विलय हो जाता है, मिलन हो जाता है, और ये अभेद्य संयोग है। संसार हमसे छूट सकता है, आत्मा से शरीर छूट सकता है, लेकिन हमारे परमात्मा हमसे नहीं छूट सकते। जैसे जल की बूंद सागर में ही जाकर मिलनी है, और अग्नि का तत्व ऊपर की ओर लौ जैसे उठती है तो सूर्य से मिलने के लिए, तो उसी प्रकार तत्व का यूं विनिश्चित विलय तत्व में कि मिलन के बिना न पल चैन आए। तो इसी प्रकार से हमारा भगवान से अभेद्य संयोग है। श्रद्धा, अभीप्सा, ग्रहणशीलता सभी इसी के पूर्ण रूप हैं। जितना साधक ग्रहणशील होगा किसी भी चीज़ में, ग्रहणशील का मतलब जो सिखाया जाए, जो पढ़ाया जाए, उसको हम कितना अपने अंदर अंतरंग कर पाते हैं, कितना हम अपने में ढाल पाते हैं। सुन लिया और सिर्फ उसको बस ऐसे ही सुनते रहे, अच्छा लग रहा है तो नहीं चलता है। हम स्वामी जी की किताबें पढ़ते हैं, कहीं सत्संग सुनते हैं, या जो भी करते हैं, तो उसमें विचारशीलता, मननशीलता होनी चाहिए और ग्रहणशीलता होनी चाहिए। हम 10 बात में अगर एक भी ग्रहण करते हैं तो वो बहुत अच्छा साधक माना जाएगा। 10 की 10 तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की एक निश्चित मात्रा है, तो वो हमें रोकते हैं। लेकिन फिर भी 10 में से एक बात को हम बार बार मनन कर रहे हैं, बार बार मनन कर रहे हैं, तो वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। तो हम निश्चित ये कर लें कि कभी भी सत्संग सुनते हैं तो उसमें कोई एक बात जो सबसे ज़्यादा जमती हो, जो लगे कि हाँ बिल्कुल ये तो कर ही सकते हैं, तो ये ग्रहणशीलता है। श्रद्धा भगवान पर है, हम फूल चढ़ाते हैं, पूजा भजन करते हैं, हमको हमारे भगवान अच्छे लगते हैं, ये अच्छी बात है। अभीप्सा, हम भगवान को पाना भी चाहते हैं, दूसरी सभी चीज़ों में उतना रस नहीं आता है, और भगवान की खोज आंखें निरंतर करती रहती हैं, अंदर तृप्ति नहीं होती जब तक भगवान मिल न जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन ग्रहणशीलता जरूर होना चाहिए, ये साधक की निशानी है। तो साधक जितना ग्रहणशील होगा उतना तेज से अपने प्रभु की ओर बढ़ेगा। फिर भी सभी समर्पण के पूर्व रूप हैं। जब ये सब आता जाता है तो तब जब देखेंगे भगवान कोई बड़ी चीज़ है, श्रद्धा आ गई, और फिर निष्ठा, यही सब कुछ है, तो फिर निष्ठा आ गई। अब जब यही सब कुछ है तो इन्हीं को पाना है, तो फिर पुकार, और पुकार का ही जो और ज़्यादा परिष्कृत रूप है, अभीप्सा आ गई। अब तो इनके बिना चैन नहीं होगा, ये अभीप्सा है। ये न मिले तो कुछ न मिला, तो सूली ऊपर शेष पिया की किस विधि मिलना हो, लेकिन मिलेंगे जरूर, ऐसा भी देखा गया मीरा में। तो अभीप्सा भी बन गई, लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है, इसका फलित होना। फूल बन गई, मंजरी बन गई, और फल न बना तो उस मंजरी का क्या फ़ायदा। चाहे अमरूद की मंजरी हो, चाहे आम की मंजरी हो, फल ही न बने तो क्या फ़ायदा। सब कुछ ठीक है, श्रद्धा ठीक है, श्रद्धा का विश्वास में परिणत होना, विश्वास का श्रद्धा में परिणत होना, और श्रद्धा का निष्ठा में परिणत होना, निष्ठा का पुकार में परिणत होना, पुकार का अभीप्सा में परिणत होना, ये सब ठीक है। लेकिन ये सब मिलकर अगर समर्पण करा दें कि भगवान तुम ही सब कुछ हो, और अब मेरा आत्मदान स्वीकार करो, मेरी इच्छा कुछ है ही नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ सब विषय में,
सर्वथा परिपूर्ण हो माँ। तन में मेरे, मन में मेरे, बुद्धि में भी पूर्ण हो माँ तेरी इच्छा पूर्ण। कहीं अपनी इच्छा रह न जाए, ऐसा आत्मदान हो जैसे बलि की वेदी पर बकरा अपना सिर रख दे। तो ऐसा होना चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली होंगे अगर हमारा समर्पण स्वीकार हो जाए। मेरा समर्पण स्वीकार होगा, मेरा समर्पण स्वीकार। समर्पण अगर सभी प्रकार से, तन से, मन से, बुद्धि से, प्राण से, और अपने अहम का परित्याग करके, अहमता और ममता का परित्याग करके अपने प्रभु के चरणों में किया जाए तो वो स्वीकार होता है। और जब स्वीकार होता है तो हमारे भाग्य खुल जाते हैं। तो जब विभीषण से हनुमान मिलते हैं तो विभीषण पूछते हैं कि तुम हरिदासन महा होई, तुम विप्र के रूप में आए हो, तुम हो कौन? कि तुम हरिदासन महा होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, और कि तुम राम दीन अनुरागी। कहीं स्वयं राम अनुरागी, दीनों के अनुरागी राम ही तो नहीं आ गए हैं हमसे मिलने? कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़भागी, और मुझे बड़भागी करने आ गए हो, क्योंकि मैं राम नाम का जो जप करता रहता हूँ, शायद उससे मेरे भाग खुल गए हों। तो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन, राम सुमेरी गुण ग्राम। तो उस समय दोनों के मन पुलकित हो गए। तो उन्होंने बोला, फिर बोले कि सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी ने बताया कि वो तो एक बंदर हैं, और लेकिन भगवान की तो ऐसी रीति है कि जिसको शरणागत दे दें। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब कहाऊँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। और फिर भी भगवान ने मुझ पर हर प्रकार से कृपा की। तो दोनों, जब दो दीपक मिलते हैं, दो भक्त मिलते हैं, तो दोनों का एक दूसरे के नीचे उजाला हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम समर्पण करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग करने से हमारे अंदर ग्रहणशीलता बढ़ती है, अभीप्सा बढ़ती है, प्यास बढ़ती है। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुखलव सत्संग। चाहे स्वर्ग का या मोक्ष का सारे सुख तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं, तब भी वो सत्संग का एक पल, जो एक क्षण होता है, तो उसका भी जो निमिष मात्र होता है, जो पल का भी 1000वां हिस्सा होता है, उसकी भी वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम जब ऐसा करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हम में समर्पण की मात्रा बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि सबकी तरंगें होती हैं। 35-35 लोग हैं, सब एक दूसरे पे तरंगे छोड़ रहे, और एक साथ वो जब जुड़ती हैं तो वो हमारे अंदर आत्मबल का निर्माण करती हैं, और हमारे अंदर वो फलित होता है। जो कई बार ऐसा होता है, गुणों की वजह से चीज़ें फलित नहीं हो पाती, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण की वजह से। लेकिन सत्संग करने से, रोज़ रोज़ सुनने से, अध्ययन करने से, मनन करने से हम में उस चीज़ की गूढ़ता आ जाती है, कूटस्थता आ जाती है। तो सब श्रद्धा, अभीप्सा, ग्रहणशीलता इसी के पूर्ण रूप हैं। इसके बिना वे सब फीके हैं, जैसे दूल्हे के बिना बारात। हम भगवान को अर्पित करें ही ना, तो फिर भगवान हम पर कैसे कृपा करेंगे? जैसे जो दुल्हन होती है, वो अपने पति को, पत्नी अपने पति को पूरा अर्पित कर देती है और निहाल हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम सभी भगवान की गोपियां हैं। हमें अपने आप को, प्रभु को आत्मदान कर देना होगा, हर स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर, प्राण के स्तर पर, रोम रोम तन करे आरती। ऐसा हो जाना चाहिए। तो साधक जैसा है, जो है, बुद्धि, हृदय, प्राण, शरीर जैसे हैं, ठीक वैसे ही वह माँ के अर्पण होता है।
एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुबन में। दुधवा तो चूल्हे पे छोड़ो, और ललना पलनन में। एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुबन में। और लहंगा तो मैंने सर पे ओढ़ो, और चुनरी कर धन में। एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुबन में। और बाला तो मैंने पैर में डालो, और बिछुआ कानन में। एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुबन। गोपी की ऐसी हालत हो गई। तो जब समर्पण होता है, तन से मन से हर प्रकार से आत्मदान हो जाता है। काजल तो मैंने होंठ पे लायो, और लाली अखियन में। एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुबन में। उलट पुलट सिंगार बनायो सखी, नहीं देखो दर्पण में। एरी मेरे भनक परी कानन में, मुरली बाज रही मधुबन में। और दौड़ी दौड़ी मैं ब्रज गलियन में, और श्यामा देख देखे हंसे मन में। एरी मेरे भनक परी कानन में। साधक जैसा है, जो है बुद्धि हृदय और प्राण जैसे हैं, ठीक वैसे ही माँ को अर्पण करना होता है। उसको अपना सुधार करना ये उसका काम नहीं है। शिशु का काम ये नहीं है कि वो अपनी सफाई खुद करे। अर्पण करने से पूर्व उसको शुद्ध करना ये उसका काम नहीं है। बालक जैसा है, माँ को पुकारे तो माँ उठा लेती है। और अगर गंदा संदा बालक भी माँ की गोद में है तो ये बालक की कृतकृत्यता है। बालक वहाँ कृतकृत्य हो जाता है, पूरा भर जाता है ममता से। वहाँ उसकी गंदगी उसका अलग करने का कारण नहीं होती, हमारा अहंकार हमें अलग करता है। वो लहर बदनसीब है जो सागर से खुद को जुदा मान बैठी है। माँ हमारी है और हम माँ के हैं, हम माँ से मिलेंगे। बस इतनी बात होनी चाहिए, इसी पर समर्पण होना चाहिए। समर्पण की कोई पहली शर्त नहीं होनी चाहिए, पूर्व शर्त ये करोगे तो समर्पण करेंगे, नहीं। समर्पण तो हम जैसे हैं वैसे ही हो जाना चाहिए। मरीज अगर डॉक्टर के ऊपर खुद को छोड़ दे तो डॉक्टर उसका इलाज कर देगा, उसको ठीक कर देगा। ये सब काम माँ का है, तो इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते। माँ को पुकारे तो माँ उठा लेती है। ठीक इसी प्रकार से साधक के समर्पण को माता ग्रहण करती है। गंदगी को दूर कर संवारना तो माता का काम है। अतः समर्पण के द्वारा महाशक्ति क्रियाशील होती है। हमारा काम ये नहीं है। बरसों से तेरा जिक्र, तेरा नाम नहीं है, पर ये भी हकीकत है ये आराम नहीं है। हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कितनी परेशानी में होते हैं, लेकिन हमारे तो सुहृद और सर्वभूता नाम, सभी के सुहृद हैं प्रभु ही हैं। तो कभी भी अगर कोई कष्ट आता है, विषाद आता है, तो हमें और झुकना आना चाहिए, प्रभु की ओर ही झुकना आना चाहिए। क्योंकि प्रभु मंगल भी करते हैं और वो जो प्रतिकूलता है उसमें हमें सम्यक दृष्टिकोण मिल जाता है कि इसे किस प्रकार से देखें कि ये हमारी भलाई के लिए आया है। जो प्रतिकूलता आनी है वो आएगी। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमको परिष्कृत करने के लिए, शोधित करने के लिए और हमारे अंदर प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश लाने के लिए आती हैं, संस्कारों को मिटाने के लिए आती हैं। हमारा नज़रिया बदल जाता है। तो जब हम प्रभु के परिष्कृत, जब प्रभु के समर्पित होते हैं तो सूली का सूल हो जाता है। हम माँ की गोद के आनंद में हिलोरे लेते हैं और तूफान का पता ही नहीं चलता। तो इस प्रकार से समर्पण अधिक से अधिक हो और कोसना,
भगवान को दोष देना कि भगवान तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, भगवान आप अहंकार ही दूर कर दो, ये कुछ भी हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, न शरीर को लेकर, न विकारों को लेकर, न अच्छाई को लेकर। जब हम हैं ही नहीं तो न होना ही मेरा एक फलसफा है तेरे होने का। तेरी हस्ती ही क्या गर मेरी हस्ती है। वहाँ पर नर तो होना ही नहीं चाहिए, वहाँ नारायण ही नारायण होना चाहिए। समर्पण करते करते स्वयं समर्पण कर्ता का ही लोप हो जाता है। जब मीरा कृष्ण के गुण गाती हैं तो वहाँ मीरा नहीं रह जाती, वहाँ कृष्ण ही कृष्ण रह जाते हैं। इस हद तक समर्पण हो कि कहने की भी ज़रूरत न पड़े कि हाँ मैं समर्पण करता हूँ। ये कोई मजबूरी का काम नहीं है, ये खुद अपनी खुशी खुशी सर देने का काम है। क्योंकि यहाँ पर अगर सर दिया जाता है, रावण ने 10 सर दिए तो उसको दशानन फिर से मिल गए, पूरा सोने की लंका मिल गई। तो जितना हम देते हैं भगवान उससे कई गुना। जो संपदा विभीष नहीं, जो संपदा शिवराम नहीं, दीन ही दिए 10 मात, सोई संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन ही रघुनाथ। जब विभीषण ने अपने आप को समर्पित कर दिया तो संकोचवश भगवान ये सोचते हैं कि हम कहीं थोड़ा तो नहीं दे रहे हैं, फिर भी उनको अपनी विमल भक्ति भी दी। सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है। ध्रुव ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, शुरू में तुम्हारी इच्छा थी, हम उस इच्छा को पूरा करेंगे, पहले तुम 10,000 साल शासन करो, फिर तुम्हें हमारी विमल भक्ति तो मिल ही जाएगी, उसके तो तुम अधिकारी हो ही। तो हम छोड़ दें, हमको मांगना नहीं आता है, हम मांगेंगे तो हमारी मांग का स्तर बहुत थोड़ा होगा, और झोली फैला देंगे उनके सामने, आत्मदान कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा देंगे। तो इस तरीके से समर्पण करना आना चाहिए। सब कुछ का फल समर्पण है, पुकार का भी, अभिप्सा का भी, श्रद्धा का भी। हम देखें कि हम परिस्थितियों में कितना शांत रह पाते हैं। अगर शांत रह पाते हैं तो हम में समर्पण बढ़ता चला जा रहा है। कहीं विकल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं विचलित तो नहीं हो रहे हैं, कहीं डर तो नहीं लगा है, कहीं घबराहट तो नहीं हो रही है। हम अपने कर्म संस्कारों को, बौद्धिक मान्यताओं को क्या हमने प्रभु के चरणों में रख दिया है, या अभी भी हम सावन में सोचते हैं कि शिव जी के मंदिर हो, यहाँ इनको जल चढ़ा दें, करवा चौथ में ये कर दें। 4 तरीके के डर हैं, पता नहीं राम नाम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दो चार और साधन कर लें, 4 को और पकड़ लें। समर्पण की कोई शर्त नहीं होती, और गुरु पर समर्पण होना चाहिए। गुरु पर समर्पण होते होते वो प्रभु पर ही हो जाता है। तो जो भी है, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। वैसे तो जो जिस भाव से मुझे जैसे जैसे बसता है उसकी उसी में अचल श्रद्धा स्थापित करता हूँ। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ तुम एक मेरी शरण हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त होकर अपने शरण ले लूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें भी 10 तरीके से भय नहीं करना चाहिए। जो समर्पण करता होता है, जिसका समर्पण पूर्णता की ओर है, उसे भय ही नहीं होगा। उसको आभास होगा कि माँ ने उसे अपना लिया है, गोद में ले लिया है। उसके अंदर के अवतरण, उसकी अनुभूतियाँ, उसमें होने वाले नित्य निरंतर शोधन, और वो सब बताते हैं। वो और झुकता चला जाता है। जितना माँ अपनाती है उसका आभार और झुकता और ही ज़्यादा होता जाता है। नमो नमस्ते सु सहस्त्र कृत्वा तथापि भूयो नमो नमस्ते। जब विराट रूप देख लेते हैं अर्जुन तो कहते हैं मैं आपको 1000 बार नमस्कार करता हूँ, लेकिन फिर भी बार बार नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं, तो उन पर हमें समर्पण करके अपने आप को निराला बना लेना चाहिए। तो जब तक बिके न थे, कीमत न थी हमारी, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिकने में ही अनमोल हो जाता है। इस तन को भी माँ को कर देना होगा। इसे बनाए रखने की इच्छा अथवा इसे छीन कर देने की इच्छा के लिए स्थान नहीं है। अपनी कोई इच्छा ही ना रह जाए, यंत्र रह जाए, और इच्छा ही ना रह जाए कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। किसी तरीके की ना बाहरी इच्छा हो जाए, ना आंतरिक इच्छा हो जाए। ये सब कलेवर लगा के आते हैं। जैसे चांदी के वर्क में काजू की बर्फ़ी आती है कि अच्छा ठीक है हम थोड़े सज्जन हो जाएं, अच्छा भगवान के दर्शन ही हो जाएं।
ये सब समर्पण की शर्तें नहीं होती हैं। जैसा हूँ बस तेरा हूँ, स्वीकार करो स्वीकार, बस इसके आगे हमारी कोई इच्छा नहीं। तभी तो माँ क्रिया करेगी, जब हम अपने आप को खोल देंगे। और खोल नहीं रहे हैं, बंद मुट्ठी के पड़े हुए हैं, तो माँ लिंगन क्या करेंगे? माँ का अपनी तो पहले ही शर्तें, ये नहीं देंगे और देना है तो दे दो, ये कैसे छोड़ दें, ये व्रत कैसे छोड़ दें हम, ये कथा कैसे छोड़ दें? हाँ, राम नाम जपना है, चलो वो भी जप लेते हैं, और कहो तो और दो चार चीज़। ऐसा नहीं होता है समर्पण में। गुरु ने कहा है तो गुरु पर श्रद्धा हो, संकल्प हो, और पूरी तरीके से उन्हीं का हो जाए, यही समर्पण। श्री राम। राम 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 मम्मी राम 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 पूजा राम राम बेटा बहुत अच्छा समझाया, बहुत राम राम कुसुम मौसी राम राम। राम राम सभी साधकों को राम राम। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे। सबको राम राम। राम मामी राम राम, मामी राम राम।